हरे कृष्णा। नमस्कार भक्तों, संगीता धर्म सागर चैनल परिवार में आप सभी का दिल से स्वागत है। हे प्रिय भक्तजनों, आज की महात्म्य कथा को प्रारंभ करने से पहले एक बहुत ही सुंदर कथा का रसपान करते हैं। गिरि गोवर्धन की नित्य परिक्रमा करना सनातन गोस्वामी का प्रतिदिन का नियम था। अब वे बूढ़े हो गए थे। अब उनकी अवस्था 90 वर्ष की हो गई थी। अब नियम पालन थोड़ा मुश्किल हो गया था, लेकिन फिर भी वे किसी भी प्रकार से निभाए जा रहे थे। एक बार वे परिक्रमा करते हुए लड़खड़ाकर गिर पड़े। एक गोप बालक ने उन्हें पकड़कर उठाया और कहा कि हे बाबा, आपसे अब गोवर्धन परिक्रमा नहीं होगी। इस परिक्रमा के नियम को छोड़ दो। बालक के स्पर्श से उन्हें कंप हो आया। उसका मधुर कंठ स्वर बहुत देर तक उनके कानों में गूंजता रहा, पर उन्होंने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और अपनी परिक्रमा जारी रखी। एक बार फिर से वे परिक्रमा मार्ग पर गिर पड़े और देव योग से वही बालक फिर से सामने आया। उन्हें उठाते हुए बोला, हे बाबा, अब आप बूढ़े हो गए हो। अब आपसे परिक्रमा नहीं होगी। ठाकुर तो प्रेम से रिश्ते हैं, परिश्रम से नहीं। फिर भी बाबा परिक्रमा करते रहे, पर वे एक संकट में पड़ गए। बालक की मधुर मूर्ति उनके हृदय में गड़कर रह गई थी। उसकी स्नेहमयी चितवन उनसे भुलाई नहीं जा रही थी। वे ध्यान में बैठते तो भी उसी की छवि उनकी आंखों के सामने नाचने लगती थी। खाते पीते सोते जागते हर समय उसी की याद आती रहती थी। एक दिन जब वे उसकी याद में खोए हुए थे, उनके मन में अचानक से एक स्पंदन हुआ, एक नई स्फूर्ति हुई। वे सोचने लगे कि एक साधारण ब्रजवासी बालक से मेरा इतना लगाव, उसमें इतनी शक्ति कि मुझ वृद्ध वैरागी के मन को भी इतना वश में कर ले कि मैं अपने इष्ट तक का ध्यान ना कर सकूं। नहीं नहीं, वह कोई साधारण बालक नहीं हो सकता जिसका इतना आकर्षण है। तो क्या वे मेरे प्रभु मदन गोपाल ही हैं जो यह लीला कर रहे हैं? एक बार फिर यदि वह बालक मिल जाए तो मैं सारा रहस्य जाने बगैर नहीं छोड़ूंगा। संयोगवश एक दिन परिक्रमा करते समय वही बालक मिल गया। फिर परिक्रमा का नियम छोड़ देने का वही आग्रह शुरू किया। सनातन गोस्वामी ने उसके चरण पकड़कर अपना सिर उन पर रख दिया और लगे आर्त भरे स्वर में कहने लगे, हे प्रभु, अब छल मत करो। स्वरूप में प्रकट होकर बताओ, मैं क्या करूं? गिरिराज मेरे प्राण है। गिरिराज परिक्रमा मेरे प्राणों की संजीवनी है। प्राण रहते इसे कैसे छोड़ दूं? भक्त वत्सल प्रभु सनातन गोस्वामी की निष्ठा देखकर प्रसन्न हुए, पर परिक्रमा में उनका कष्ट देखकर वे दुखी हुए बिना भी नहीं रह सके। उन्हें भक्त का कष्ट दूर करना था, उसके नियम की रक्षा भी करनी थी और इसका उपाय करने में देर भी क्या करनी थी। सनातन गोस्वामी ने जैसे ही अपनी बात कहकर चरणों से सिर उठाकर उनकी ओर देखा, उत्तर के लिए उस बालक की जगह मदन गोपाल खड़े हुए थे। वे अपना दाहिना चरण एक गिरिराज शिला पर रखे थे। उनके मुखारविंद पर मधुर स्मित थी, नेत्रों में करुणा झलक रही थी और वे कह रहे थे, हे सनातन, तुम्हारा कष्ट मुझसे नहीं देखा जाता। तुम गिरिराज परिक्रमा का अपना नियम अगर नहीं छोड़ना चाहते हो तो इस गिरिराज शिला की परिक्रमा कर लिया करो। इस पर मेरा चरण चिन्ह अंकित है। इसकी परिक्रमा करने से तुम्हारी गिरिराज परिक्रमा हो जाया करेगी। इतना कहकर मदन गोपाल अंतर ध्यान हो गए। सनातन गोस्वामी मदन गोपाल चरणांकित उस शिला को भक्ति पूर्वक सिर पर रखकर अपनी कुटिया में गए। उसका अभिषेक किया और प्रतिदिन उसकी परिक्रमा करने लगे। हे प्रिय भक्तों, आज भी मदन गोपाल के चरण चिन्ह युक्त वह शिला
वृंदावन में श्री राधा दामोदर के मंदिर में विद्यमान है और ऐसी मान्यता है कि राधा दामोदर मंदिर की 4 परिक्रमा लगाने पर गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा का फल मिल जाता है। आज भी कार्तिक सेवा में श्रद्धालु बड़े भाव से मंदिर की परिक्रमा करते हैं। जय श्री गिरिराज गोवर्धन की। तो हे प्रिय भक्तों, आइए अब श्रवण करते हैं आज की महात्म्य कथा में आगे का वृतांत। ओम नमो नारायणाय। कंस की आज्ञा से अक्रूर जी बहुत अच्छा कहकर रथ पर सवार हुए और मथुरापुरी से निकलकर नंदगांव की ओर चल दिए। इधर कंस का दूत महाबली केशी कंस के ही आदेश से वृंदावन में आया। श्री कृष्ण चंद्र का वध करना ही उसकी यात्रा का उद्देश्य था। उसने घोड़े का रूप धारण कर रखा था। वह अपनी टापों से पृथ्वी को खोदता, गर्दन के बालों से बादलों को उड़ाता तथा वेग से उछलकर चंद्रमा और सूर्य के भी रास्ते को लांघता हुआ गोपों के पास आया। उसके हिंसने के शब्द से समस्त गोप और गोपांगनाएं भयभीत होकर भगवान गोविंद की शरण में गई। उनकी त्राही त्राही की पुकार सुनकर भगवान श्री कृष्ण जलपूर्ण मेघ की गर्जना के समान गंभीर वाणी में इस प्रकार बोले, हे गोपालगण, इस केशी से डरने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग तो गोप जाति के हैं। इस तरह भय से व्याकुल होकर अपने विरोचित पराक्रम का लोभ क्यों कर रहे हो? अरे, इस दैत्य में शक्ति ही कितनी है, यह हमारा क्या कर लेगा? यह तो जोर जोर से हिन हिनाकर केवल आतंक फैला रहा है। इस पर तो दैत्यों की सेना सवारी करती है। यह दुष्ट अश्व व्यर्थ ही उछल कूद मचा रहा है। ग्वालों से ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण ने उस दैत्य से कहा, ओ दुष्ट, इधर आ, मैं कृष्ण हूँ। जैसे पिनाकधारी वीरभद्र ने पूषा के दांत तोड़ दिए थे, उसी तरह मैं भी तेरे सारे दांत गिराए देता हूँ। ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण केशी के सामने गए। वह दैत्य भी मुंह फैलाकर उनकी ओर दौड़ा। श्री कृष्ण ने अपनी बाह को बढ़ाकर दुष्ट केशी के मुख में घुसेड़ दिया। उससे टकराकर केशी के सारे दांत शुभ्र मेघ खंडों की भांति छिन्न भिन्न होकर गिर गए। श्री कृष्ण की भुजा केशी के शरीर में बढ़ती ही चली गई। जैसे अवहेलना पूर्वक उपेक्षा किया हुआ रोग धीरे धीरे बढ़कर विनाश का कारण बन जाता है, वैसे ही वह भुजा भी उस दैत्य की मृत्यु का साधन बन गई। उसके जबड़े फट गए। वह मुख से झाग और रक्त फेंकने लगा और नस नाड़ियों के बंधन टूट जाने से उसके दोनों जबड़े विलग हो गए। वह लीद और पेशाब करता हुआ धरती पर पैर पटकने लगा। उसका सारा शरीर पसीने से तर हो गया और वह थक कर प्राणों से हाथ धो बैठा। उसकी सारी हलचल समाप्त हो गई। जैसे बिजली गिरने से किसी वृक्ष के 2 टुकड़े हो जाते हैं, उसी प्रकार श्री कृष्ण की भुजा से वह महाभयंकर असुर 2 टुकड़े होकर गिर पड़ा। केशी को मारने से श्री कृष्ण के शरीर में कोई भी थकावट नहीं हुई। वे स्वस्थ रूप से हंसते हुए वहीं खड़े रहे। उस दैत्य के मारे जाने से गोप और गोपियों को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे श्री कृष्ण को सब ओर से घेर कर आश्चर्यचकित होकर उनकी स्तुति करने लगे। इसी समय देव ऋषि नारद बड़ी उतावली के साथ वहां आए और बादलों में स्थित हो गए। केशी को मारा गया देखकर वे खुशी से फूले नहीं समाते थे। नारद जी बोले, हे जगन्नाथ, आपको धन्यवाद है। हे अच्युत, आपने खेल ही खेल में इस केशी को मार डाला। यह देवताओं को बड़ा कलेश दिया करता था। हे मधुसूदन, आपने इस अवतार में जो जो महान कर्म किए हैं, उनसे मेरे मन को बड़ा आश्चर्य और संतोष हुआ है। यह अश्वरूपधारी दैत्य जब गर्दन के बालों को हिलाते और हिन हिनाते हुए आकाश की ओर देखता था, उस समय देवराज इंद्र
और संपूर्ण देवता भी थर्रा उठते थे। हे जनार्दन, आपने दुष्ट आत्मा केशी का वध किया है, इसीलिए अब लोक में आप केशव नाम से विख्यात होंगे। आपका कल्याण हो। अब मैं जाऊंगा और परसों कंस के यहाँ आपके साथ जो युद्ध होगा उसमें फिर मैं सम्मिलित होऊंगा। हे धरणीधर, उग्रसेन कुमार कंस जब अपने अनुचरों सहित मारा जाएगा उस समय पृथ्वी का भार आप बहुत कुछ उतार देंगे। उसके बाद भी राजाओं के साथ आपके अनेक युद्ध हमें देखने को मिलेंगे। हे गोविंद, आपने देवताओं का बहुत बड़ा कार्य सिद्ध किया है और मुझे भी बहुत आदर दिया। आपका कल्याण हो। अब मैं जाता हूँ। ऐसा कहकर नारद जी चले गए। तब श्री कृष्ण अत्यंत सौम्य भाव से ग्वालों के साथ गोकुल में चले आए। व्यास जी कहते हैं कि अक्रूर जी शीघ्र चलने वाले रथ पर चढ़कर मथुरा से निकले और श्री कृष्ण के दर्शन का लोभ लेकर नंदगांव की ओर चल दिए। रास्ते में वे सोचने लगे, आहा, मुझसे बढ़कर सौभाग्यशाली कोई नहीं है, क्योंकि आज मैं अंश सहित अवतीर्ण हुए साक्षात भगवान विष्णु का मुंह देखूंगा। आज मेरा जन्म सफल हुआ और आने वाला प्रभात बहुत ही सुंदर होगा, क्योंकि मैं विकसित कमल के समान नेत्रों वाले भगवान विष्णु के मुख का दर्शन करूंगा, जो स्मरण अथवा ध्यान में आकर भी मनुष्य के सारे पाप हर लेता है। वही कमल सदृश नेत्रों वाला श्री विष्णु का सुंदर मुख आज मुझे देखने को मिलेगा, जिससे संपूर्ण वेद और वेदांगों का प्रादुर्भाव हुआ है तथा जो देवताओं के लिए सर्वश्रेष्ठ आश्रय है। भगवान के उसी मुख का आज मैं दर्शन करूंगा। ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र, अश्वनी कुमार, वसु, आदित्य तथा मरुदगण जिनके स्वरूप को नहीं जानते, वे श्री हरि आज मेरा स्पर्श करेंगे। जो सर्वात्मा, सर्वव्यापी, सर्वस्वरूप, संपूर्ण भूतों में स्थित अव्यय एवं व्यापी परमात्मा है, वे ही आज मेरे नेत्रों के अतिथि होंगे। जिन्होंने अपनी योग शक्ति से मत्स्य, कूर्म, वराह और नरसिंह आदि अवतार ग्रहण किए थे, वे ही भगवान आज मुझसे वार्तालाप करेंगे। स्वेच्छा से शरीर धारण करने वाले अविनाशी जगन्नाथ इस समय कार्यवश व्रज में निवास करने के लिए मानव रूप धारण किए हुए हैं। जो भगवान अनंत अपने मस्तक पर इस पृथ्वी को धारण करते हैं, वे ही जगत का हित करने के लिए अवतीर्ण होकर आज मुझे अक्रूर कहकर बुलाएंगे। पिता, पुत्र, सुहृद, भ्राता, माता और बंधु बांधव रूपिणी जिनकी माया को यह जगत हटा नहीं पाता, उन भगवान को मेरा बारंबार नमस्कार है। जिनको हृदय में स्थापित करके मनुष्य इस योग माया रूप फैली हुई अविद्या को तर जाते हैं, उन विद्या स्वरूप परमात्मा को नमस्कार है। जिन्हें यज्ञ परायण मनुष्य, यज्ञ पुरुष, भगवत भक्त जन, वासुदेव और वेदांत वेत्ता सर्वव्यापी श्री विष्णु कहते हैं, उनको मेरा नमस्कार है। जो संपूर्ण जगत के निवास स्थान हैं, जिनमें सत्य और असत्य दोनों प्रतिष्ठित हैं, वे भगवान अपने सहज सत्व गुण से मुझ पर प्रसन्न हो। जिनका स्मरण करने पर मनुष्य पूर्ण कल्याण का भागी होता है, उन पुरुष श्रेष्ठ श्री हरि की मैं सदा के लिए शरण लेता हूँ। अक्रूर का हृदय भक्ति से विनम्र हो रहा था। वे इस प्रकार श्री विष्णु का चिंतन करते हुए कुछ दिन रहते नंदगांव में पहुंच गए। वहां उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को उस स्थान पर देखा जहां गौएं दोही जा रही थी। वे बछड़ों के बीच में खड़े हुए थे। उनका श्रीअंग विकसित नील कमल की आभा से सुशोभित था। नेत्र खिले हुए कमल की शोभा धारण करते थे। वक्ष स्थल में श्री वत्स का चिन्ह दिखाई देता था। बड़ी बड़ी बाहें, चौड़ी और उभरी हुई छाती, ऊंची नासिका, विलास युक्त मुस्कान से सुशोभित मुख, लाल लाल नख, शरीर पर पीतांबर,
गले में जंगली पुष्पों के हार, हाथ में स्निग्ध नील लता और कानों में श्वेत कमल पुष्प के आभूषण, यही उनकी झांकी थी। उनके दोनों चरण भूमि पर विराजमान थे। श्री कृष्ण का दर्शन करने के बाद अक्रूर जी की दृष्टि यदुनंदन बलभद्र जी पर पड़ी, जो हंस, चंद्रमा और कुंद के समान गौर वर्ण थे। उनके शरीर पर नील वस्त्र शोभा पा रहे थे। उनके कद ऊंची और बाहें बड़ी बड़ी थी। मुख प्रफुल्ल कमल सा सुशोभित था। नीलांबरधारी गौरांग बलभद्र जी ऐसे जान पड़ते थे कि मानो मेघमाला से घिरा हुआ दूसरा कैलाश पर्वत हो। उन दोनों भाइयों को देखकर महाबुद्धिमान अक्रूर जी का मुख कमल प्रसन्नता से खिल उठा। संपूर्ण शरीर में रोमांच हुआ और वे मन ही मन इस प्रकार कहने लगे कि इन दोनों बंधुओं के रूप में यहाँ साक्षात भगवान विष्णु विराज रहे हैं। ये ही वह परम धाम और ये ही वह परम पद है। अनंत मूर्ति भगवान आज ही मेरे हाथ का स्पर्श करके उसे शोभा संपन्न बनाएंगे। इन्हीं भगवान की उंगलियों के स्पर्श से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाने के कारण मनुष्य उत्तम उत्तम सिद्धि प्राप्त करते हैं तथा अश्विनी कुमार, रुद्र, इंद्र और वसु आदि देवता प्रसन्न होकर उन्हें उत्तम वर देते हैं। इन्हीं भगवान ने दैत्यराज की सेना का विनाश करके दैत्य पत्नियों की आंखों का काजल भी छीन लिया। राजा बलि ने जिनके हाथ में संकल्प का जल छोड़कर रसातल में रहते हुए भी मनोहर स्वर्गीय भोग प्राप्त कर लिए तथा देवराज इंद्र ने जिनकी आराधना करके एक मनवंतर के लिए देवलोक का अखंड साम्राज्य प्राप्त किया, वे ही भगवान कंस के साथ रहने के कारण निर्दोष होते हुए भी दोष के पात्र बने हुए मुझ अक्रूर का क्या आदर ना करेंगे। जो साधु पुरुषों से बहिष्कृत हैं, उसके जन्म को धिक्कार है। भगवान श्री हरि ज्ञान स्वरूप है, परिपूर्ण सत्व के पुंज हैं, सब प्रकार के दोषों से रहित हैं, अव्यक्त हैं और समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान है। जगत में कौन सी ऐसी वस्तु है जो उन्हें ज्ञात ना हो। इसीलिए मैं भक्ति से विनीत होकर आदि, मध्य और अंत से रहित अजन्मा पुरुषोत्तम भगवान विष्णु के अंशावतार तथा ईश्वरों के भी ईश्वर श्री कृष्ण की शरण में जाता हूँ। इस प्रकार विचार करते हुए वे भगवान श्री कृष्ण के पास गए और मैं यदुवंशी अक्रूर हूँ ऐसा कहकर उनके चरणों में पड़ गए। भगवान ने भी ध्वजा, वज्र और कमल आदि चिन्हों से सुशोभित अपने कर कमल द्वारा उनका स्पर्श किया और उन्हें खींचकर प्रेम पूर्वक गाढ़ आलिंगन दिया। फिर बलराम और श्री कृष्ण ने उनसे बातचीत की और उन्हें साथ लेकर अपने भवन में चले गए। आपस में प्रणाम आदि के बाद अक्रूर जी ने दोनों भाइयों के साथ बैठकर भोजन किया और यथा योग्य उनसे सब बातें निवेदन की। दुरात्मा दानव कंस ने वसुदेव और देवकी को जिस प्रकार धमकाया था, उग्रसेन के प्रति जैसा उनका बर्ताव था और जिस उद्देश्य से कंस ने उन्हें व्रज में भेजा था, वह सब विस्तार के साथ कह सुनाया। वह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ये सब बातें मुझे पता है। इस विषय में जो उचित कर्तव्य है उसे मैं करूंगा। आप अन्यथा विचार ना करें, कंस को मारा गया ही समझें। मैं बलराम जी सहित कल आपके साथ मथुरा चलूंगा। बड़े बूढ़े गोप भी भेंट की बहुत सी सामग्री लेकर जाएंगे। वीर, आप किसी प्रकार की चिंता ना करें, आराम से यहाँ रात बिताएं। आज से 3 रात के भीतर ही मैं अनुचरों सहित कंस को मार डालूंगा। उसके बाद गोपों को मथुरा चलने का आदेश देकर अक्रूर, श्री कृष्ण तथा बलराम जी नंद के घर में सोए। सुबह होने पर महाबली राम और श्री कृष्ण अक्रूर जी के साथ मथुरा जाने को तैयार हो गए। यह देखकर गोपियों के नेत्रों में आंसू भर आए।
वे चिंता से इतनी दुर्बल हो गए कि उनके कंगन और बाजूबंद खिसक खिसक कर गिरने लगे। वे दुख से पीड़ित होकर लंबी सांस लेती हुई एक दूसरे से कहने लगी, हे सखी, गोविंद मथुरा जाते हैं। वहां जाकर वे इस गोकुल में फिर क्यों आने लगे? वहां तो अपने कानों द्वारा नगर की स्त्रियों के मधुर वार्तालाप का रसपान करेंगे। नगर की नारियों के विलासपूर्ण वचनों में जब इनका मन आसक्त हो जाएगा, फिर गांवों की रहने वाली हम गंवार गोप गोपियों की ओर इनका झुकाव कैसे हो सकेगा? हाय, श्री हरि संपूर्ण व्रज के प्राण थे। इन्हें छीनकर दुरात्मा और निर्दयी विधाता ने हम गोपियों पर निष्ठुर प्रहार किया है। नगर की युवतियां भाव भरी मुस्कान के साथ बात करती हैं। उनकी गति में लालित्य है। वे कटाक्ष पूर्ण नेत्रों से देखती हैं। इसीलिए ये हम लोगों के पास क्यों आने लगे भला? हे सखी, यह देखो, गोविंद रथ पर बैठकर मथुरा जाते हैं। क्रूर अक्रूर ने उन्हें चकमा दिया है। क्या इस निर्दयी को प्रेमी जनों की मानसिक वेदना का अनुभव नहीं है, जो यह हमारे नयनानंद गोविंद को अन्यंत्र लिए जाता है? गोविंद भी आज अत्यंत निष्ठुर हो गए हैं। देखो ना, बलराम जी के साथ रथ पर बैठकर चले जा रहे हैं। अरे सखी, इन्हें रोकने में शीघ्रता करो। क्या कहती हो? गुरुजनों के सामने हमारा कुछ भी बोलना उचित नहीं है। अरे, हम तो यों ही विरह की आग में जल रही हैं। अब ये गुरुजन हमारा क्या कर लेंगे? हाय, ये नंद बाबा आदि भी जाने को तत्पर हैं। कोई भी श्री कृष्ण को लौटाने का उद्योग नहीं करता। आज मथुरा वासिनी युवतियों के नेत्र रूपी भ्रमर श्री कृष्ण के मुख कमल का मकरंद पान करेंगे। वे लोग धन्य हैं जो रास्ते में पुलकित शरीर से बेरोक टोक श्री कृष्ण का दर्शन करेंगे। आज गोविंद का दर्शन पाकर मथुरा की नागरियों के नेत्रों में महान आनंद छा जाएगा। आज उन भाग्यशालिनी युवतियों ने कौन सा शुभ स्वप्न देखा है, जो वे अपने विशाल एवं कमनीय नेत्रों से श्री कृष्ण के रूप माधुर्य का पान करेंगे। अहो, विधाता को किंचित मात्र भी दया नहीं है। उसने हम गोपियों को बहुत बड़ी निधि का दर्शन कराकर हमारी आंखें ही निकाल ली। हमारे प्रति श्री कृष्ण का अनुराग जैसे जैसे शिथिल होता जाता है, वैसे वैसे ही हमारे हाथों के कंगन भी शीघ्रता पूर्वक ढीले होते जा रहे हैं। अक्रूर का हृदय बड़ा ही क्रूर है। वह घोड़ों को बहुत जल्दी जल्दी हाँकता है। हम जैसी आर्त स्त्रियों पर उसे छोड़कर किसी को भी दया नहीं आई। अरे, वह देखो, श्री कृष्ण के रथ की धूल बहुत ऊंचे पर दिखाई देती है। हाय, अब वह धूल भी नहीं दिखाई देती। अब वह भगवान को बहुत दूर ले गई। इस प्रकार गोपियों के अत्यंत अनुराग पूर्वक देखते देखते बलराम सहित श्री कृष्ण ने व्रज के उस भूभाग का परित्याग किया। रथ के घोड़े बहुत तेज चलने वाले थे, इसीलिए बलराम, अक्रूर और श्री कृष्ण दोपहर होते होते मथुरा के समीपवर्ती यमुना तट पर पहुंच गए। तब अक्रूर ने श्री कृष्ण से कहा कि आप दोनों भाई यही रथ पर बैठे रहें। तब तक मैं यमुना के जल में नैतिक स्नान और पूजन कर लेता हूँ। श्री कृष्ण ने कहा कि बहुत अच्छा। उनकी बात मानी। परम बुद्धिमान अक्रूर ने यमुना के जल में प्रवेश करके स्नान और आचमन किया। उसके बाद वे पर ब्रह्म का चिंतन करने लगे। उन्हें जल के भीतर सहस्त्रों फनों से युक्त बलभद्र जी दिखाई दिए। उनका शरीर कुंद के समान गौर और नेत्र कमल पत्र के समान विशाल थी। वासुकी तथा डिम्ब आदि बड़े बड़े नाग उन्हें घेरे हुए उनकी स्तुति कर रहे थे और गले में सुगंधित वनमाला उनकी शोभा बढ़ा रही थी। वे 2 नील वस्त्र और सुंदर कर्णभूषण धारण किए
मनोहर गेंडुले मारे जल के भीतर विराजमान थे। उनकी गोद में भगवान श्री कृष्ण दिखाई देते थे, जो सचल मेघ के समान श्याम, किंचित लालिमा युक्त विशाल नेत्रों वाले, चतुर्भुज, सुंदर और चक्र आदि आयुधों से विभूषित थे। उन्होंने 2 पीतांबर धारण कर रखे थे। विचित्र विचित्र हार उनकी शोभा बढ़ाते थे। इंद्रधनुष और विद्योन्माला से विभूषित मेघ की भांति उनकी विचित्र शोभा हो रही थी। वक्षस्थल में श्रीवत्स चिन्ह सुशोभित था। उनके भुजाओं में भुजबंध और मस्तक पर मुकुट दैदीप्यमान था। कानों में कमल पुष्प कुंडल का काम देता था। बलराम और श्री कृष्ण को वहां पहचान कर अक्रूर बड़े आश्चर्य में पड़े। वे सोचने लगे कि दोनों भाई इतना जल्दी से यहाँ कैसे आ गए। अक्रूर ने कुछ बोलना चाहा, किंतु श्री कृष्ण ने उनकी वाणी को स्तंभित कर दिया। तब वे जल से निकलकर रथ के पास आए, किंतु वहां बलराम जी और श्री कृष्ण पहले की ही भांति बैठे दिखाई दिए। तब उन्होंने फिर से जल में डुबकी लगाई। भीतर वही दृश्य दिखाई दिया। गंधर्व, मुनि, सिद्ध तथा बड़े बड़े नाग श्री कृष्ण और बलराम की स्तुति करते थे। यह सब देखकर दानपति अक्रूर को वास्तविक रहस्य का पता लग गया। वे पूर्ण विज्ञानमय भगवान अच्युत की स्तुति करने लगे। ओम नमो नारायणाय। हे प्रिय भक्तों, आज के अध्याय में बस इतना ही। अक्रूर जी ने जो भगवान की स्तुति की, उसे आप सभी भक्तजनों को पूरे भक्ति भाव और प्रसन्न चित मन से अवश्य सुनना चाहिए, जिसके सुनने मात्र से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, जिसे आप कल के अध्याय में सुनेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आज की महात्म्य कथा आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखेगा। तो मिलते हैं अगली कथा के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा।